इस कहानी के शुरू में हमारी मुलाकात होती है जनाई और रायली से। ये दोनों काफी दूर से इस वेकेशन पर साथ आए थे और इस ट्रिप के लिए ये दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। रायली को फोटोज लेने का काफी शौक था। उसका ये मानना था कि पुराने तरीके से तस्वीरें लेने में ही असली मजा है, क्योंकि उसमें कैप्चर होती है असली सुंदरता। उसको कोई भी एडिट या फिक्स नहीं कर सकता। पर इसी बीच एक सुबह जनाई की नजर बाहर की ओर जाती है। उसे लगता है कुछ तो अजीब है, पर उस पल उसे समझ नहीं आता कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और सुबह रायली उसके पास आता है। वो उसे कहता है उठने का समय आ गया है। इसके बाद इन्हें कुछ खाना था, पर इनको आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता। कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब था। एक बात तो काफी साफ थी, इस पूरे शहर में इन्हें बस ये दो ही नजर आ रहे थे। इस सारे शहर में घूमते रहते हैं। अब इनका दिमाग चलना शुरू होता है। इन्हें लगता है शायद एलियंस आए थे और वो सबको ले गए, या सब लोग मिलकर किसी तरीके का प्रैंक कर रहे हैं। इन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता। इनके आसपास की सारी चीजें सही से काम कर रही थी। इन्हें रियलाइज होता है कि जितने भी लाइव चैनल्स है वो काम नहीं कर रहे और कोई भी इंसान कॉल्स को अटेंड नहीं कर रहा। इंटरनेट भी चल रहा था, बस किसी ने भी किसी भी चीज की अपडेट नहीं दी थी। तो बेसिकली इनके आसपास के सब लोग गायब हो गए थे। इसके बाद ये किसी की गाड़ी लेकर फिर से कोशिश करते हैं, पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता। रायली जनाई से कहता है कि एटलीस्ट हम दोनों साथ में हैं, पर जनाई को ये सब पसंद ही नहीं आता। वो एक दिन बस सोती रहती है। रायली उससे बात करने की भी कोशिश करता है, पर उसे किसी से बात करने का कोई मन नहीं होता। इसलिए रायली उसे कुछ पीने को देता है। वो उसे काफी अच्छे से बात करता है। उससे कहता है हम जीना नहीं छोड़ सकते, हमें खाना खाना होगा और सोचना होगा कि आगे की जिंदगी को कैसे जीना है। इसके बाद ये कुछ शॉपिंग करते हैं। ये काफी सारा सामान लेते हैं और अपने रहने के लिए एक काफी अच्छा सा घर देखते हैं। इन्हें रियलाइज होता है कि जितनी मर्जी शॉपिंग कर सकते हैं, आसपास का जितना भी सामान है वो सब इन्हीं का है। पर इसी बीच जनाई को अपनी पुरानी जिंदगी काफी याद आती है, पर रायली उसे हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कहता है। वो कहता है अभी के लिए जो है यही सब है। वो कहता है पूरी दुनिया हमारी है, इसलिए हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। इसी बीच रायली एक दिन कुछ मस्ती कर रहा था कि तभी वो गिर जाता है और उसे काफी चोट आती है। अब ये सब देखकर जनाई उसे काफी गुस्सा होती है। वो उसे बताती है कि हमें सेफ रहना होगा। वो कहता है आगे से मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें परेशान ना करूं। इसी बीच जनाई उसे बताती है कि उसे अपने घर की काफी याद आ रही है। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, पर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये वापस भी नहीं जा सकते थे। इसके बाद कुछ और दिन गुजरते हैं और इन दोनों में काफी सारी लड़ाई शुरू होती है। दरअसल इतना सारा अकेलापन जनाई को काफी अजीब लग रहा था और उसके सामने ही ये सारा शहर बस खत्म हो रहा था। इसी बीच रायली जनाई को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है देखो कितनी सुंदर जगह है, पर जनाई उसे कहती है कि तुम्हारे सामने सब कुछ बर्बाद है, तुम्हें इसमें क्या अच्छा दिख रहा है, तुम्हें रियलाइज क्यों नहीं होता कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसे रायली पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे अकेला छोड़कर कुछ समय के लिए उसे दूर हो जाती है। और जब उसका गुस्सा शांत होता है वो उसके पास आती है। अब इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस था। रायली हमेशा कोशिश करता रहता था, उसे हर चीज में कुछ अच्छा देखने की आदत थी, और जनाई बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वो सारा दिन बस लैपटॉप देखती रहती, इस उम्मीद में कि कोई उसे मैसेज करेगा। अब लकीली इनके पास बिजली थी, क्योंकि सारे शहर की बिजली सोलर पावर से आती थी। बस पानी की कमी हो रही थी, इसलिए रायली इस चीज को फिक्स करता है। इसी बीच जनाई उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाती है। उसे बताती है कि इस समय हम एक ग्लेशियर पर हैं। उसे लगता था कि ये जिंदगी का अंत है, क्योंकि पानी भी अब जम चुका है और सब कुछ बस रुक सा गया है। उसके आसपास की सारी चीजें बस खत्म हो रही थी। अब ये सब देखकर रायली को अच्छा नहीं लगता। उसे उसकी चिंता थी, इसलिए वो उसे कहता है कि हमें शहर से दूर जाना होगा। इसलिए ये काफी दूर एक कॉटेज में जाते हैं। ये काफी ज्यादा शांत जगह थी। इसी बीच रायली को रियलाइज होता है कि उसके सामने एक इंसान है। इतने समय के बाद उसने किसी और को देखा था। इन्हें बताता है कि काफी दिनों से उसने खाना और पानी नहीं पिया है। काफी दिनों पहले जब सब लोग गायब हो गए थे तो वो इस कॉटेज में शिफ्ट हो गया था। उसका ये मानना था कि भगवान सब कुछ खत्म करना चाहते हैं और इस कॉटेज में आकर उसे अपना अंतिम समय बिताना होगा। रायली उनसे कहता आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम तीनों साथ में मिलकर एक नई दुनिया शुरू कर सकते हैं और साथ में रह सकते हैं। पर इस शख्स को किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वो एकदम जनाई के जैसा था और रात के समय जब रायली सो रहा था वो जनाई से फिर से यही सब कहते हैं कि अब जीकर क्या फायदा होगा जब सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद सुबह रायली जनाई को बताता है कि उस शख्स की मौत हो गई है। रायली उन्हें दफनाना चाहता था, पर जनाई उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है सबका क्या मतलब है, वैसे भी सारी दुनिया कब्रिस्तान बन चुकी है। अब जनाई डिसाइड करती है कि वो और इंसानों को ढूंढेगी, इसलिए आने वाले काफी समय वो ऐसा करती है। दरअसल वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कुछ भी, और उसको अकेलापन भी पसंद नहीं था। पर इसी बीच उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि रायली उसके पास है। वो हर समय बस कोशिश करता था उनकी जिंदगी को ठीक करने की। इसी के साथ कुछ और समय गुजरता है और रायली जनाई को अपने साथ ले जाता है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता
है। वो कहता है कि उस दिन तुम मुझे ग्लेशियर पर ले गई थी और तुमने मुझसे कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर देखो ऐसा कुछ नहीं है। वो ग्लेशियर अब पानी बन के हमारे सामने है। हमेशा बारिश के बाद सूरज आता है। ये सारी चीजें एक साइकिल में घूमती रहती है, पर बारिश के समय हम सैड होकर नहीं रह सकते। हमें हमेशा होप रखनी चाहिए कि एक दिन रोशनी जरूर आएगी। वो कहती है आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर ऐसा करना उसके बस में नहीं था क्योंकि अंदर से वो वैसी ही थी। इसी बीच रायली उसे एक तस्वीर भेजता है। उसे पहले लगता है ये किसी और का मैसेज है, पर जैसे वो देखती है कि रायली का मैसेज है उसे काफी दुख होता है। इसके बाद सुबह होती है और रायली देखता है कि जेनाई ने उसके लिए पैकेट छोड़ा है। ये सारी उसकी तस्वीरें थी, इसलिए वो उसे ढूंढने जाता है। पहले तो वो उसे कहीं नहीं मिलती, पर कुछ ही समय में रायली को रियलाइज होता है कि जेनाई ने हार मान ली है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी और ये सब देखकर उसे काफी दुख होता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता। बेशक आगे का सफर उसे अकेले ही पार करना था, पर वो जानता था कि वो गिव अप नहीं कर सकता। उसे जेनाई पर काफी गुस्सा आता है। ये चाहे तो मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते थे, पर जेनाई ने उसका साथ नहीं दिया। अब रायली अकेला गाड़ी में चला जाता है। उसे काफी दुख और गुस्सा था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे अपनी जिंदगी की कीमत पता थी और वो जानता था कि उसे जीना होगा। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।